अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगेंगे और हैरान कुन होंगे आपके लिए, और आपके बहुत से काम ऐसे होंगे जो इन ऑर्गेनाइज़र की मदद से सॉल्व हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैंने एक 1.5 लीटर की बोतल ले ली है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और हमारी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। ये हम वार्डरोब के लिए बना रहे हैं। तो बोतल के कुछ इस तरह से मैं रिंग कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर निशान बने हुए थे तो मैंने निशानों से ही कटिंग कर लिया। अगर आपके निशान नहीं भी हों तो आप इजीली इस तरह से 1/2 इंच के सर्कल्स कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 सर्कल्स कटिंग कर लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके एजेस बहुत शार्प होते हैं। हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारे हाथों में लगेंगे, या हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ हैंग करेंगे तो वो इसमें चुभ जाएगी या अटक जाएगी। तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम टेप को लपेट देंगे जिससे ये नीट भी हो जाएगा और हमारे हाथों में भी नहीं लगेगा और ये रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर की स्कॉच टेप थी तो ये मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेट रही हूँ। तो ये देखिए सारे जो सर्कल्स हैं उसके ऊपर इस तरह से हम लपेट लेंगे टेप को। तो ये देखें सर्कल्स को मैंने कवर कर लिया है टेप के साथ। और नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसको क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हैंगर लिया है और इस हैंगर के ऊपर कुछ इस तरह से मैं इनको हैंग कर दूँगी और यहाँ पर मैं इनको टाई कर दूँगी। आप चाहें तो किसी भी थ्रेड के साथ भी इसको टाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहाँ पर मैं टेप के साथ इनको टाई कर रही हूँ और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आप दबा कर टेप को लपेट दें तो ये यहाँ पर टाई हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से सारे सर्कल्स को मैं इसके ऊपर हैंगर के ऊपर हैंग कर लूँगी। आप चाहें तो इसके नीचे भी इस तरह के सर्कल लगा सकते हैं तो हमारे ज़्यादा कपड़े इसमें हैंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं स्टॉलर रखने के लिए बना रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में काफ़ी स्टॉलर होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं कि हम इनको किस तरह से संभाल कर रखें। तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र घर पर बना सकते हैं बजाय इसके कि आप बाज़ार से मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लें। आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसमें अपने सारे स्कार्फ और स्टॉलर्स रख सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे की तरफ भी रिंग्स लगा सकते हैं तो हमारे ज़्यादा स्टॉलर इसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा और स्पेस सेविंग आइडिया है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी वार्डरोब को खूबसूरत बनाइएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगी क्योंकि ये भी बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर देखें इस तरह के फूड कंटेनर हमारे पास आते ही रहते हैं। जब हम कोई भी फूड डिलीवरी मंगवाते हैं तो इसको हम संभाल कर रख लेते हैं। तो आज इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के 2 हैंगर्स ले लिए हैं और कुछ इस तरह के हैंगर लीजिएगा कि थोड़े से वो मोटे हों ताकि इसके ऊपर ये हमारे ऑर्गेनाइज़र अच्छे से लग सकें। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर फूड कंटेनर को इसके साथ इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो ये हॉट ग्लू गन बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बाइंडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब मैंने दूसरा हैंगर लिया है और इसको मैं दूसरी साइड पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हॉट ग्लू गन लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा दबा कर रखिएगा ताकि वो ड्राई हो जाए। तो अब नीचे की साइड पर भी इसी तरह से मैं दूसरा कंटेनर लगा दूंगी। तो ये देखिए ये हमारा कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और इसमें आप कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लें या आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पेपर भी रैप कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको ख़ुद बनाया है या आपने इसको मार्केट से लिया है। बजाय इसके कि आप मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाएं, आप घर पर वेस्ट मटेरियल से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आप इसमें मार्कर्स और कलर्स वगैरह
वगैरह भी, पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं या आप मेकअप भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप इसको जहाँ भी रखेंगे बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से लुक आ रही है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी मेरी टिप आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। आपके बहुत से शॉपर ऐसे होंगे जो इधर उधर आप रख देते हैं और इनको कुछ इस तरह से बाइंड करके रख देते हैं, जिससे हमें इनको निकालना और रखना बहुत ही मुश्किल लगता है और हमारे अक्सर ये हमारे काम भी आते हैं, लेकिन इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ जिससे आपके सारे शॉपर एक छोटे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने 2 शॉपर रखे हैं और एक शॉपर को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए रखेंगे और इस तरह से हम इनको रोल करते जाएंगे। ये हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ ऐसी होती हैं जो इधर उधर फिरती रहती हैं और हमें इनको संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये देखें एक छोटे से रोल में हमारे इतने ज़्यादा प्लास्टिक के रैप्स आ गए हैं कि आप इसको किसी भी छोटे से बॉक्स में डाल कर रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक योगर्ट का छोटा सा बॉक्स था, इसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो अब जो फर्स्ट हमने प्लास्टिक की थैली रैप की थी अंदर की तरफ से, उसको निकालेंगे और सेंटर से इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। बाहर से अब अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और अंदर की तरफ अटकता रहेगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखें ये इसका जो कैप था उसको मैंने सेंटर से इस तरह से होल कर लिया है। अब इस होल में से हम इस तरह से प्लास्टिक की सारी थैलियाँ निकाल सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजीली निकल जाती है और आप इसे कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप इसे एज इट इज़ ऐसे वार्डरोब में या अपने किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं। तो हमारी रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और ज़बरदस्त तरीके से सारे प्लास्टिक की थैलीज़ ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए और ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं। इससे हमारा बहुत सा काम आसान होने वाला है और हमारी बहुत सी परेशानी हल होने वाली है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। आप चाहें तो इसे 1.5 लीटर की बोतल से भी बना सकते हैं। तो ये मैं ऑर्गेनाइज़र सॉक्स रखने के लिए बना रही हूँ। इसमें हमारी सॉक्स बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और सबसे बेस्ट थिंग जो है ये होगी इसकी कि हम इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बोतल को कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर टेप को इस तरह से रैप कर दूँगी। तो ये देखें ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसके अंदर सारी सॉक्स रखेंगे। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र अपने बच्चों की सॉक्स रखने के लिए बनाया है। अगर आप बड़ों की सॉक्स रखने के लिए बना रहे हैं तो आप 1.5 लीटर की बोतल से बनाइएगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसमें ये सॉक्स बहुत ही ईजीली आ जाएंगी क्योंकि ये छोटी छोटी होंगी तो बहुत ही इजीली इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो सारी सॉक्स मैं इसके अंदर रख लूँगी और चलते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत ही थोड़ी सी स्पेस में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र आ जाता है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस में इसको रख देंगे तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी हम वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ जूस के डिब्बे इस तरह से खाली बचे हुए थे तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके बनाऊंगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम जूस के डिब्बों को ऊपर की तरफ से इस तरह से कटिंग कर देंगे क्योंकि इसका जो कार्डबोर्ड होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये जल्दी से फटने वाला भी नहीं होता। तो एक मैंने मेडिसिन का बॉक्स लिया है, उससे भी हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें तीनों को मैंने ऊपर वाली साइड से कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं मार्क कर दूंगी कि हाउस की तरह से इसके ऊपर मार्किंग करूंगी। और अब मैं तीनों बॉक्सेस रखूंगी और बॉक्सेस रखते हुए इनकी मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको नीचे की तरफ मार्क कर लूँगी। और तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और हमारे किचन को भी बहुत ही अच्छी लुक देगा और हमारी चीज़ें भी इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर कोई सा भी पेपर रैप कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास पेपर शीट थी तो मैं इसे ग्लू के मदद से इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी।
तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, इसको भी मैं पेपर से रैप कर लूँगी ताकि ये अच्छे लगें और इसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे रैप कर लिया है ग्लू की मदद से। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी शीट थी ब्लैक कलर की, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। कोई सा भी आप पेपर इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई सा भी गिफ्ट पेपर हो आपके पास, पेस्टिंग शीट हो, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें तीनों को मैंने रैप कर लिया है और ऊपर की साइड पर भी इस तरह से मैं इसमें ये शीट लगा दूंगी। तो यहाँ पर दो मैंने पेपर की शीट काटी हैं और इसको कुछ इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। और अब हम इसको अपने कार्डबोर्ड के शीट के बैक साइड पर इस तरह से पेस्ट करेंगे। चाहें तो आप हॉट ग्लू गन के ज़रिए से इसे पेस्ट कर लें या आप इसे ग्लू की मदद से भी इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक इस तरह से मेरे पास लॉन्ग सी स्टिक थी जो कि इसी ब्लैक शीट के अंदर से निकलती है, तो वो मैंने ली है, उसको मैंने ब्लैक शीट से रैप कर लिया है और वो इसके नीचे मैंने इस तरह से डाल दिया है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर इस तरह से होल कर लेंगे हम और अब हम इसे कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं या हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल पर मैं इसे हैंग कर दूँगी, कोई भी हैंगिंग क्लिप लगा लेंगे और उसके ऊपर इसे हैंग कर देंगे, या आप इसमें कोई भी कील गार्ड कर भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं अपने क्लीन रैप और बटर पेपर और जो फॉयल पेपर होते हैं उसे रखने के लिए यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ। और नीचे की तरफ हम यहाँ कोई भी किचन टॉवल रख देंगे। इसके अलावा आप इसमें स्पून रख सकते हैं, स्पैचुला रख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक पेज ले लिया है और उसको साइडों से और नीचे से थोड़ा सा कट कर लिया है, थोड़ा सा शार्प करके इसको मैंने छोटा कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं स्कॉच टेप ले रही हूँ और इसको मैं सारे पेपर के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। आपने ख़्याल ये रखना है कि इक्वली आप इसको लगाएं ताकि पेज अंदर की तरफ ना जा सके और इजीली और नीटली इसके ऊपर ये लग सके। तो यहाँ पर देखें वीडियो मैं शूट कर रही थी तो ये थोड़ी चिपक रही थी टेप, और आपने इसको बहुत ही क्लीनली लगाना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन सके। तो यहाँ पर देखें 3 लेयर यहाँ पर लगी हैं मेरी टेप की और इसी तरह से बैक साइड पर भी मैं लगा लूँगी। तो ये हमारा पेज पूरा स्कॉच टेप से कवर हो गया है। तो अब जो साइडों पर यहाँ पर टेप बची है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने पेज को जस्ट कवर करना है टेप के साथ, और जो साइडों पर बचती है इसको कट कर देंगे और हमारा पेज जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं और एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड पर लगा दूँगी मैं। जो लेंथ वाली साइड होती है यहाँ वहाँ पर मैं लगा रही हूँ और इसको भी मैं स्कॉच टेप के साथ कवर करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि हमें अपने पेज के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होगा ताकि ये कहीं भी हैंग हो सके और गिरे नहीं या उड़े नहीं। तो यहाँ पर देखें मैं इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक इसलिए लगा रही हूँ, तो दोनों साइडों पर इस तरह से मैंने लगा दी हैं। और अब यहाँ पर जो साइडों पर टेप बचती है इसको भी हम कट कर देंगे ताकि हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन सके। तो यहाँ पर देखिए बन गया है हमारा एक पेज, और यहाँ पर अब इसको कहीं भी स्टिक करने के लिए आप किसी भी डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास मैग्नेट हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको कहीं भी स्टिक करना है तो आप डबल टेप के साथ इसको स्टिक करेंगे, या आप हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डबल टेप थी तो उसकी हेल्प से यहाँ पर मैं इसको फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर आपने इसको लगाना है तो आप किसी भी मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल टेप से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स भी मैंने बनाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर हम रखेंगे हम पेन। यहाँ पर हमारा पेन और पैड रेडी हो गया है। यहाँ पर किचन के अंदर जो भी ग्रोसरी आपकी ख़त्म हुई होगी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। और इस पैड की ख़ास बात यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपको कुछ भी इसके ऊपर रेज़ नहीं करना पड़ेगा या आपको इसको दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। आपने जस्ट इसके ऊपर लिखना है, इसकी पिक्चर आप बना लें फ़ोन के अंदर और इसको दोबारा से आप रेज़ कर सकते हैं।
आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर देखें, एक मैंने इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस लिया है। ये अक्सर जब हम कोई भी प्लेट्स वगैरह या अपनी क्रॉकरी वगैरह लेकर आते हैं तो उसके अंदर से निकलता है। ये हमने ले लिया है और इसको मैं कुछ इस तरह की शीट के साथ कवर कर लूँगी। यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली साइड मैंने प्लेन रख ली है और बाकी की जो 3 साइडें हैं उसको मैंने इस शीट के साथ कवर कर लिया है। ये बहुत ईज़ी टू यूज़ शीट होती है। आप बहुत ही ईज़िली इसके साथ इसको कवर कर सकते हैं या कोई भी गिफ्ट रैप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास फूड डिलीवरी आई थी तो उसके अंदर से ये इस तरह का बॉक्स निकला था। एक तो इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। ये हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ में आ रहा है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो ये इसके अंदर मैंने अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें रख ली हैं बेकिंग की, जो कलर्स वगैरह होते हैं, तो ये इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से डाल दूँगी। अब हम इसको कहाँ पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें, जो मेरा काउंटर टॉप है उसके जो ऊपर के कैबिनेट है उसके ऊपर मैं इसको लगा दूँगी। ये बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया होगा और गुड लुकिंग भी लगेगा हमारा किचन, और हमारी चीज़ें भी सामने रखी हुई हमें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हॉट ग्लू गन की मदद से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और बहुत ही इजी टू यूज़ होगा ये आपके लिए, और बहुत ही हैंडी रहेगा कि आपको कोई भी चीज़ इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी जब आपने इसके अंदर रखी होगी। तो ये देखिए, छोटी छोटी सी मैंने पॉकेट्स बनाई हैं। आपके साथ ये भी मैंने शेयर किया था कि ये कलर बॉक्स मैंने किस तरह से बनाए हैं, रेड एंड येलो। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं। ये भी हमने ज़ीरो टू कॉस्ट बोतल से बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर एक मैंने बोतल का कैप ले लिया है और इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं काविये की मदद से होल कर दूंगी। आप कोई भी पेचकस वगैरह लेकर उसकी मदद से भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होल बनाऊंगी मैं। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा बहुत ही अमेजिंग एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है किचन के कामों में, तो आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर होल कर लिया है। जो ऊपर का इसका जला हुआ प्लास्टिक था उसको मैंने नाइफ़ की मदद से रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक पेन था जो कि बिल्कुल वेस्ट हो गया था। इसके अंदर से इंक वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वो वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दिया। और यहाँ पर इसका जो शेल बचा है वो मैंने ले लिया है और ये इसके कैप के अंदर कुछ इस तरह से मैं डाल दूँगी। हमने होल इतना करना है कि हमारा ये पेन इस होल के अंदर में गुजर जाए। तो आगे की जो पार्ट है, जो कैप वाला पार्ट है, वो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरह से नाइफ़ को गर्म करते हुए। और अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे, कैप के अंदर इस तरह से डाल लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसको हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर बाइंड कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ताकि ये हिले नहीं और निकले भी नहीं। तो हॉट ग्लू गन चारों साइडों पर मैं लगा दूंगी और इसको ड्राई होने का वेट करेंगे और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कैप बनकर रेडी हो गया है। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बोतल में मैंने ऑयल भर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरो कॉस्ट एक ऑयल डिस्पेंसर बनकर रेडी हो गया है, जो कि हम मार्केट से महंगे महंगे लेते हैं। और ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है ये किचन के कामों के लिए। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आया होगा। ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र भी मेरा आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जो इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से सिमटने वाली हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है जो कि विर्थ में थोड़ा सा कम है और लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसकी विर्थ हमने जो ऑर्गेनाइज़र बनाना है उसके लिहाज से ज़्यादा थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको नीचे की साइड से पेस्ट कर लूँगी और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा बंद हो जाएगा। तो अब ये इसकी विर्थ थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं यहाँ पर इसकी विर्थ थोड़ी कम करने वाली हूँ। और उसके लिए यहाँ पर मैं जो इसकी एक साइड है बॉक्स की, इसको कट कर दूँगी और इसके अंदर से जितना मुझे स्पेस चाहिए होगा उतना निकाल दूँगी। और बाद में दोबारा से हम इसको इसके ऊपर इसी तरह से कार्डबोर्ड को पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जितना बॉक्स चाहिए होगा उतना हमारा बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम एज़ इट इज़ बॉक्स ढूंढने निकलें तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
और हम इसको कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइज़र के हिसाब से। तो ये देखिए जितना मुझे विड्थ में इसको कम करना था मैंने कर लिया है, उतना कार्डबोर्ड का पीस मैंने इसके साथ से उतार दिया है तीनों साइडों से। और अब हम इस जो हमने इसकी साइड से उतारा था कार्डबोर्ड का पीस, इसको इसके साथ हॉट ग्लू गन के साथ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर हम पेपर को रैप करने वाले हैं, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और इसके चारों कॉर्नर्स पर मैंने टेप को अप्लाई कर दिया है। तो ये इतना ही हमें लेंथ में चाहिए होगा और विड्थ में चाहिए होगा। तो अब इसके ऊपर मैं ये वाला गिफ्ट रैप करने वाली हूँ। तो आप किसी भी ग्लू के साथ इसको रैप कर सकते हैं। तो बाहर वाली जो 3 साइडें हैं उसके ऊपर मैंने इसको रैप कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं इसको लगाने वाले हैं। इसकी हम शेल्फ्स बनाएंगे और इनको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो यहाँ पर ये जब हम इसके अंदर रख रहे हैं तो ये नीचे गिर रहे हैं। इनको स्टैक करने के लिए यहाँ इसके अंदर हम कुछ शेल्फ्स लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि हमने कहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कार्डबोर्ड के मेरे पास स्ट्रॉ पड़े हुए थे, ये मैंने लिए हैं। और अब हम इसको हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे। 3 हम नीचे वाली साइड पर लगाएंगे और 3 ही हम ऊपर वाली साइड पर लगा लेंगे। तो ये हमारी 3 यहाँ पर शेल्फ्स बन जाएंगी और इसके ऊपर ये वाले बॉक्सेस बहुत ही इजीली स्टैक हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें तीनों ही मैंने लगा ली हैं, ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर भी। आप चाहें तो इस ऑर्गेनाइज़र को अंदर की तरफ से भी गिफ्ट रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे बॉक्सेस यहाँ पर स्टैक हो गए हैं, लग गए हैं और बहुत ही ईजीली हम इनको निकाल भी सकते हैं और अंदर भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी लाइट वेट चीज़ रख सकते हैं। हैवी चीज़ आप इसके अंदर ना रखें क्योंकि ये बेंड हो सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर रखी हैं जो मेरी बेकिंग के दौरान यूज़ होने वाली हैं और बहुत ही हैंडी रहेंगी मेरे लिए। और सारी मैंने इन बॉक्सेस के अंदर डालकर इसके अंदर रख दी हैं और ये मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप वर्टिकली ये बहुत ही कम स्पेस लेगा। तो ये देखिए जहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग की सारी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज हो गया है। और हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमट गई हैं और हमारी आंखों के सामने भी रहेंगी और हमें बहुत जल्द मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ आ जाते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर मैंने एक बोतल ले ली है जो कि 1 लीटर की है और साथ ही यहाँ पर मैं एक वाइप का ऊपर वाला यहाँ पर कैप ले लूँगी। वाइप्स यहाँ पर ख़त्म हो गए थे तो मैंने ऊपर वाला इसका कैप उतार लिया है। और अब हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और इस बोतल को सेंटर की तरफ से हम कट कर देंगे किसी भी सीज़र की मदद से, या आप नाइफ़ को गर्म करके भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीज़र की मदद से बोतल को अंदर वाली साइड से कट कर लूँगी। और अब जो हमारा वाइप्स का ये वाला कैप है इसको हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर मैं चिपका दूँगी और ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त बोतल बनकर रेडी हो जाएगी। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अंदर क्या रखने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है किचन के कामों में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और अब ये इजीली हम इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और ये जो अंदर का पार्ट है इसको भी मैं सीज़र की मदद से कट कर दूँगी। और अब यहाँ पर देखें हमारे पास किचन में बहुत से ऐसे पॉलीथीन बैग होते हैं जिनको संभालना और रखना और निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसको कुछ इस तरह से हम बाइंड करेंगे। देखें यहाँ पर जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं उस तरह से हम इसको कुछ इस तरह से रैप कर देंगे और ये हमारा एक छोटी सी स्पेस ले लेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी पॉलीथीन बैग्स को इस तरह से रैप कर लिया है और अब हम इनको इस बोतल के अंदर रख देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही हैंडी भी हो जाएंगे और बहुत ही यूज़फुल भी हो जाएगा इनको समेटना और रखना और निकालना भी। तो बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।